आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय आत्मा शब्द को लेकर है। देखिए, पिछले लगभग हम 6 महीनों से, क्योंकि आज हमारी जो ज्ञान संदेश कक्षा है, ये 175वीं ज्ञान कक्षा है। यानी कि प्रतिदिन हम जो दोपहर को कुछ कठिन शब्दों को या कुछ कठिन वाक्यों को, जो हमारी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा या शाम की सर्व कल्याण वृक्ष कक्षा में जो हम वीडियो प्रसारित करते, कभी कभी कोई शब्द आपको हमें समझ नहीं आता, जिसके फलस्वरूप पूरी व्याख्या ही आपको हमें 100% लाभ दे नहीं पाती। क्योंकि इस आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत हम देखिए बार बार कुछ ऐसी स्थितियों पर कुछ आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, कम शब्दों में, कम समय में, ताकि कलयुग में जो विषय भोगों की आसक्ति के कारण आपके हमारे मन बुद्धि स्थूल शरीर के स्तर पर दूषित होते जा रहे हैं, उस दूषित वातावरण में ये शास्त्रीय संदेश उपदेश आपके भीतर पहुंच नहीं, जिसके फलस्वरूप विषय भोगों की आसक्ति निरंतर बनी रहती है। आज 24/7 विषय भोगों की स्थितियां बनी हुई हैं, जिसके फलस्वरूप कर्माशय संस्कार बिगड़ते हैं। और बिगड़ा हुआ कर्माशय संस्कार आध्यात्मिक उन्नति होने की तो दूर की बात है, आपकी मरने के बाद फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति दिलवा नहीं पाता, क्योंकि कर्माशय बिगड़ जाता। इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझिए। यूं तो देखिए, आत्मा मेरी आपकी सबकी ही ज्ञान स्वरूप, जो मायातीत महापुरुष हुए, उनकी आत्मा और मेरी आत्मा, जब पेड़ पौधे की आत्मा, किसी कीट पतंगे की आत्मा, गुण के हिसाब से, दिव्य गुणों के अनुसार कोई अलग नहीं है। सभी आत्मा देखिए सत्य चित्त है। देखिए, परमात्मा को सत्य चित्त आनंद कहा गया है, सच्चिदानंद। और आत्मा को सत्य चित्त और ये माया प्रकृति के 3 गुणों को सत्य कहा जाता है। सत्य का मतलब ये जड़ है लेकिन नित्य है। जड़ का अभिप्राय क्या है? जैसे आप मेट्रो के अंदर एंटर करते हो ना, प्रवेश करते हो, तो वो यंत्र आपका कोई शरीर के साथ कुछ अप्रिय कोई चीज ना जा रही हो, तो वो थोड़ी जांच पड़ताल मशीन करती। ठीक इसी तरह ये माया के गुण, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये भी जड़ यंत्र है। ये जो संसारी भाषा में हम कहते हैं ना, माया, माया में परिवर्तन कहो, प्रकृति में हर्षण परिवर्तन, ये परिवर्तन दिखते हैं, क्योंकि परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति इन 3 गुणों को चलाए मन रहे। जबकि तकनीकी रूप से ये यंत्र के समान या यूं को स्वभाव के अनुसार अपना कार्य करती। तमोगुण को पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। और क्योंकि आपकी हमारी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है, सत्य चित्त है। चित्त का अभिप्राय जब आप ज्ञान में स्थिति में रहे। देखिए, आत्मा सत्य चित्त है। जब जब कहते हैं ना, सत्संग करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ये किस लिए? ताकि आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त। और हम जो कहते हैं हमारी 3200-3300 वीडियो होगी, ये कोई नया ज्ञान नहीं देती। शास्त्र चाहे वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, दर्शन शास्त्र, ये भी कोई नया ज्ञान नहीं देती। ये सारा ज्ञान आपके भीतर पहले से ही है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप। आप माया के सम्मुख होते हुए पदार्थों को, विषय भोगों को अमर्यादित भोगते हुए आपने स्वयं अपनी आत्मा का ज्ञान कमजोर किया है, अवरत किया है। देखिए, आत्मा एक नित्य तत्व है, जन्म मरण रहित है। इसका ज्ञान समाप्त नहीं होता, मात्र थक जाता है। जैसे ट्यूब जल रही हो, उसके ऊपर आप काला कागज लगा दो तो वो तमोगुण की स्थिति है, पीला नीला हरा कागज लगाओगे तो वो राजसी स्थिति है। ये राजसी संसारी स्थितियां आपकी कुछ धुंधले ज्ञान के बराबर है। और जो विषय तामसी है, कानून का उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करता है,
और सदा अज्ञानता में रहता है, सत्संग से दूर भागता है, वह तामसी स्थिति। इसलिए आप सभी भाई बहनों को आत्म स्वरूप स्थिति में स्थित होना चाहिए, क्योंकि पिछले 4 दिन से हम देखिए मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त के ऊपर जो 4 दिन से हमने लगातार चर्चा की थी, और आज हमने आत्मा के ऊपर चर्चा करते हुए इन सभी स्थितियों को क्रम बाय क्रम इसीलिए समझाया है, ताकि आपका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की स्थितियों का बोध होते हुए आत्मा और परमात्मा तो देखिए चेतन सत्ताएं हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। आत्मा जितने इसमें ज्ञान स्वरूप में स्थित होती है, उतने अंश में परमात्मा की झलकें मिलती ही मिलती है, मांगनी नहीं पड़ती। तभी तो कहते हैं आत्म स्वरूप स्थित हो जाओ। इन सभी स्थितियों को मैंने ज्ञान पूर्वक समझाने का प्रयास किया है, और ऐसे ही आत्म स्वरूप स्थितियां आपकी भी बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में, और कल सुबह पुनः ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया को इजाजत दें। वीडियो संबंधित कोई मन में आपके प्रश्न हो, सुझाव हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स सदा ही स्वागत। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।